तो दोस्तों ईटीएफ्स तो बहुत है मार्केट के अंदर। अगर आप तो ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन से ईटीएफ का चुनें जो कि हमें ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न बना के दे। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारे पास पैसा भी लिमिटेड है। हम दोनों चीज़ों में से कुछ भी देंगे तभी हमारे रिटर्न्स जो है एनहेंस होके आएँगे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें करती हैं। आपके पास पैसा कितना है, पैसा कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और दूसरा नंबर आप कितना टाइम देना चाहते हैं, तीसरा नंबर आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इन 3 चीज़ों में से फैक्टर आपको जो इफ़ेक्ट मेजरली करेगा वो रहेगा आपका टाइम। और टाइम फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। टाइम फैक्टर आपके लिए 3 तरीके से फैक्टर हो सकता है। आपके लिए या तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जो ओवरऑल वेल्थ जो जनरेट होगी वो आपकी ट्रेडिंग से बहुत मुश्किल है कि आपकी वेल्थ जनरेट हो पाए। ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और कैपिटल आपकी ज़ीरो होने के भी चांस होते हैं वहाँ पे 100%। कैपिटल खो भी सकते हैं आप वहाँ पे। तो ट्रेडिंग तो हम लोग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग उसको कट ऑफ कर देते हैं। और दूसरा नंबर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड्स है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी वो हो सकती है 3 तरह की। आपकी एक शॉर्ट टर्म हो सकती है, एक टर्म लॉन्ग टर्म हो सकती है, एक मिड टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आ गया 6 महीने से 1 साल के बीच में जो लॉन्ग टर्म जो जो पीरियड होता है उसके बीच में जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में वो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, और 1 साल से 3 साल के बीच में वो मिड टर्म हो गया, और 3 साल से 5 साल के बीच में, 7 साल के बीच में उससे ऊपर की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहता है तो वो आपका थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का होराइज़न हो गया। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पैसा मैटर करता नहीं है। पैसा आप अगर थोड़ा भी लगाएँगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और लगा लॉन्ग टर्म में आप बने रहने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मेन आपका जो वर्क करता है वेल्थ क्रिएशन के अंदर वो रहेगा रेट ऑफ ग्रोथ और टाइम। ये 2 चीज़ें आपकी फैक्टर बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है कि आपकी वेल्थ कितनी बनेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऐसे 5 ईटीएफ्स के बारे में देखेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी उसके अंदर, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें आप एक काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाएँगे। तो आप छोटे-छोटे पैसे दे के भी एक बड़ा बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे आप छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करते-करते आप एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 1 करोड़ तक के अमाउंट तक भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। पहला हमारा ईटीएफ रहेगा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ईटीएफ रहेगा हमारा एचडीएफसी एसएमएल 250। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो अभी इसने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हुए। 13 से 14% ये अभी डाउन चल रहा है और ये 15-20% तक भी डाउन चला गया था। तो अभी मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया है तो इसलिए इसने भी रिकवरी दिखाई है। तो ये तो आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट आपका कैसे रिटर्न दे रही है। शॉर्ट पीरियड में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में भी फॉल हुआ है। निफ्टी को भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13 to 14% निफ्टी भी डाउन है अपने पीक हाई से। तो जिसका इम्पैक्ट ईटीएफ्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईटीएफ्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क फ्री ट्रेड बन जाता है इसके अंदर। और आप इसके अंदर ज़ीरो रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईटीएफ चाहे कितना भी नीचे गिरे, ईटीएफ में जैसे-जैसे इंडेक्स कवर करेगा उस हिसाब से ईटीएफ भी आपका कवर करता जाएगा और आपको जो है ओवरऑल लॉस जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में। तो आप ये फ़ायदा होता है ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों अब इसके रिटर्न्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स इसने दिए हुए हैं एचडीएफसी एसएमएल 250 में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन डे के रिटर्न्स। वन डे में इसने -0.4% के रिटर्न दिए हुए हैं। 1 वीक की बात की जाए 0.8% के रिटर्न है। 1 मंथ में -9.5% का रिटर्न है। जैसा मैं बता रहा था अभी आपको कि रिटर्न्स आपके नेगेटिव ही आए हुए हैं क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल रिटर्न जो है नेगेटिव ही दिया हुआ है। 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर में 4.7% के रिटर्न, ये रिटर्न आपको इसलिए कम दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि आपके पास जो मार्केट का ये जो फॉल हुआ है 12 से 13% ये इसी में चला गया है, और जब ये पीक हाई पे था तो ऑलमोस्ट 16-17% का रिटर्न दिख रहा था। बट अभी जो करेक्शन आया है इसकी वजह से ये इसका रिटर्न ओवरऑल रिटर्न डाउन हो गया है। कोई बात नहीं, ये कवर हो जाएगा। ये तो मार्केट के डाउनफॉल के साथ ऊपर या नीचे होता रहता है। और बात कर लेते हैं इसके 5 ईयर रिटर्न्स की जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा हमारे कॉर्पस को बनने में। ये है हमारा 72% के आसपास का। 72% इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। आप ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अंदर अपनी 18% की सीएजीआर से बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरा ईटीएफ रहेगा हमारा सिल्वर बीज या गोल्ड बीज। आप किसी भी एक बीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, क्योंकि
गोल्ड और सिल्वर क्या रहेंगे, हमारे पोर्टफोलियो को दोनों हेज करने के काम आएंगे। होल्डिंग्स को कभी भी जब मार्केट के अंदर जब हमारा पोर्टफोलियो फॉल करेगा तो यह हमारे कॉर्पस को कभी भी पूरी तरह गिरने से और नेगेटिव रिटर्न आने से बचाएंगे, ताकि हमारे को डर ना लगे और जो है हमारा पोर्टफोलियो मार्केट की गिरावट में भी एक स्टेबल पोर्टफोलियो हमारा बना रहे और हमारे वेल्थ हमको ज़्यादा लॉस में ना दिखाई दे। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा और डिसीजन लेने में भी अच्छा फैसला बना रहता है कि आपका कोई भी प्रॉफिट जब आपको ग्रीन दिखता है तब तक आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जब आपका लॉसेस आपको देखने शुरू होते हैं तो आपको माइंड डिस्टर्ब होता है। ये साइकोलॉजी का पार्ट है कि आपका लॉसेस में ही माइंड डिस्टर्ब होगा। प्रॉफिट में जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है। तो ये सब भी मैटर करता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखेंगे तो आपको ओवरऑल ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पास रिटर्न्स तो अच्छे आएंगे ही, बट ये एक आपको पोर्टफोलियो भी हेज हेज प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिरने से बचेगा। आइए दोस्तों, अब इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने हमें कितना रिटर्न दिया हुआ है वन डे में 0.15 का रिटर्न दिया हुआ है। 1 वीक की बात की जाए तो इसके अंदर रिटर्न 3.46% के आए हुए हैं और मंथ पे 10% का रिटर्न दे दिया है इसने, जो कि एक डिसेंट रिटर्न, अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है इसके अंदर 1 मंथ का। और 1 ईयर की बात की जाए तो 34-35%, जो कि गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आप इसको 5 ईयर्स के लिए भी देखेंगे तो इसने एक डिसेंट सा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ऑलमोस्ट 100% आपका रिटर्न हो गया है। अगर आपने 1 साल पहले इसमें 10,000 रुपये डाले होते तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के आसपास आपका पैसा हो गया होता। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका एक वेल्थ भी जनरेट होगी और हेजिंग भी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चलें, साथ में इसको लेके चलें, पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। और ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न्स की बात की जाए तो 653% का रिटर्न इसने दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिटर्न होते हैं अगर आप इसको करेंगे तो। इसमें भी आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगला ईटीएफ है हमारा मिड कैप 150 ईटीएफ। मिड कैप में हमारे को सेफ्टी के साथ में थोड़ा सा एनहेंसमेंट भी मिल जाता है हमारे ईटीएफ्स के अंदर। इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो ज़्यादा मिल जाएगी इसको, आपको रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका जो कॉर्पस होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ईटीएफ्स आपके बढ़ेंगे तो इसके अंदर पोर्टफोलियो में आपका जैसे 20% के आसपास का इसमें रिटर्न्स आने की उम्मीद होती है। निफ्टी के रिटर्न्स की बात की जाए, निफ्टी 15 से 16% का रिटर्न देता है और इसके अंदर ये एटीएफ्स आपको एक डिसेंट रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 1,000 करोड़ की है तो, या 100 करोड़ की अगर कोई कंपनी है तो वो डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। 200 करोड़ होने के लिए उसके लिए आसान आसान रहेगा। लेकिन वहीं अगर 2 लाख करोड़ की कंपनी है तो वो 4 लाख करोड़ होना उसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है। होने को तो ये जल्दी होगी, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये आप भी जानते होंगे, बड़े अमाउंट पे रिटर्न जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि रिटर्न इसमें ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। तो हमें रिटर्न चाहिए टाइम पे, टाइम से ज़्यादा हमें रिटर्न चाहिए तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, इसमें एक पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न्स बनने की उम्मीद है। और रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी आता है, आपको पता ही होगा। रिटर्न्स के साथ आपको रिस्क भी इसके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि जब मार्केट का जब फॉल होगा तो इसके अंदर आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो थोड़ा सा डाउन भी दिखाएगा आपको। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ईटीएफ्स के अंदर हैं। जब कभी भी इंडेक्स रिकवर करेगा तो आपका ईटीएफ जो है पोर्टफोलियो कवर हो ही जाएगा, तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिड कैप ने कितना रिटर्न्स दिए हुए हैं हमारे को। मिड कैप ने 0.18% का रिटर्न दिया हुआ है 1 डे में। 1 वीक में बात की जाए तो 1.13% का नेगेटिव में रिटर्न दिया हुआ है। 1 मंथ की बात की जाए -6% का रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी हाल फिलहाल में गिरी हुई है 13 से 14%। जब भी कभी अपना पीक पीक टच करेगी तो देन ये सब आपका पॉजिटिव रिटर्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये सब रिटर्न्स आपके कैलकुलेट होने के बाद जो ओवरऑल रिटर्न आएगा जब मार्केट पीक जाएगी तो आपका पॉजिटिव रिटर्न्स में ही दिखाई देंगे ये, और बढ़े हुए ही दिखाई देंगे। 1 ईयर की बात की जाए तो 9.53% का पॉजिटिव रिटर्न्स इसने बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में इसने 200% के रिटर्न दिए हैं। ऑलमोस्ट कैपिटल को दोगुना कर दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 3 लाख रुपए बन जाते, क्योंकि आपको 200% के रिटर्न मिल गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको भी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपका रिटर्न्स जो है मैक्सिमाइज हो जाएंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि आपने एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर ली है। अगला ईटीएफ है हमारा मॉन 100। मॉन 100 एक ऐसा ईटीएफ होता है जो कि डाइवर्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको
निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर टाइप के ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमने 2 ईटीएफ तो इंडिया के ले लिए हैं और एक हेज करने के लिए हमने एक ईटीएफ ले लिया है अपना गोल्ड का। चौथा ईटीएफ हम लोग ऐड करेंगे अपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मॉन 100 एक ऐसा ईटीएफ है जो कि नेस्डेक 100 के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिकन मार्केट के अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट सारी टेक की कंपनीज में इसमें जो बेस्ट 100 कंपनीज होती हैं उनमें ये इसका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके अंदर कैपेसिटी ये है कि कभी भी अगर मार्केट हमारी डाउन जाएगी तो उनकी मार्केट अमेरिकन मार्केट को फॉल होना पड़ेगा। अगर फॉल होगी तो ही हमारा पोर्टफोलियो ये डाउन दिखाई देगा। अगर नेशनल स्टॉक्स रहेंगे इसके अंदर तो इसमें आपको उनके साथ की ग्रोथ करने उनके स्टेट की ग्रोथ उन उस कंट्री की ग्रोथ का भी फायदा मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है जो अमेरिका में ग्रोथ होगी उसका भी आपको फायदा मिलेगा। ये जो आईटी टेक है इसके आईटी नेस्डेक नेस्डेक 100 के ईटीएफ्स के अंदर जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो रहेंगे अमेरिकन स्टॉक। उसके अंदर जो आपको ग्रोथ मिलेगी शामिल रहेगी उसके अंदर और आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन भी देगी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर रिटर्न्स हमारे प्रीवियस क्या बन के आए हुए हैं और कितने रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर बात की जाए तो वन डे में 0.06% का रिटर्न दिया हुआ है, 1 वीक में 1.12% का रिटर्न आया है, 1 मंथ में 1.84 का रिटर्न आया है। 1 ईयर की बात की जाए तो 46% के रिटर्न दिए हैं, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। और बात की जाए 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स में 200% के रिटर्न दिए हुए हैं। 200% का मतलब कैपिटल आपकी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है इसके अंदर, डबल ट्रिपल हो जाएगी आपकी कैपिटल इसमें। तो लास्ट ईटीएफ रहेगा हमारा जूनियर बीज निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनी आती है उनका एक रेप्लिका है, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट जो निफ्टी 50 के अंदर जो अगली 50 कंपनियां होती है उसके जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसके जो ईटीएफ बना हुआ है उसी का रेप्लिकेट करते हुए ये ईटीएफ बना हुआ है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से भी इसने भी अपने पीक हाई से ऑलमोस्ट 14 to 15% का करेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप परचेज करना शुरू कर देते हैं तो आपको यहाँ से भी एक डिसेंट रिटर्न आपको जब यहाँ पे मार्केट पीक पे लगाएगी तो आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि जो मार्केट के अंदर निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं वो तो ऑलरेडी लार्ज कैप हैं, तो ये लार्ज से मिड कैप की तरफ बढ़ जाती हैं, इसीलिए इसके अंदर रिटर्न्स आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न्स का भी गेम खेलना पड़ेगा ताकि हमारे रिटर्न्स जब मैक्सिमाइज रहेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जो हमारा कॉर्पस है वो जल्द से जल्द मीट होएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो इसके अंदर जूनियर बीज ने 1 ईयर के अंदर 1 डे के अंदर 0.05 का रिटर्न दिया हुआ है और 1 वीक के अंदर 0.24% का रिटर्न दिया हुआ है। और 1 मंथ की बात की जाए 1 मंथ के अंदर इसने 5% का नेगेटिव में रिटर्न दिया हुआ है। ये सब रिटर्न आपका नेगेटिव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी फॉल करा हुआ है, इसीलिए मार्केट में अभी रिटर्न थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में जैसी रिकवरी आएगी देन ये सारे के सारे पॉजिटिव रिटर्न पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। जूनियर बीज ने जो रिटर्न दिए हुए हैं अभी 1 ईयर के अंदर वो 11% पॉजिटिव में आ गया है। अब बात कर लेते हैं 5 ईयर्स की। 5 ईयर्स की बात में 5 ईयर्स में 126% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके अंदर आपकी 126% का रिटर्न दिया हुआ है। 126% आपका डिसेंट रिटर्न होता है। और बात की जाए तो इसकी रिटर्न से थोड़े से कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपकी नेक्स्ट 50 कंपनियों के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है और निफ्टी के बाद यही सबसे अच्छी टॉप की कंपनियां मानी जाती है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स के आगे की जो 50 कंपनियां होती है ये वो वाली कंपनियां होती हैं। तो इसके अंदर कैपिटल इनका भी लार्ज कैप ऑलमोस्ट समझ सकते हैं आप लोग, मिड कैप से ऊपर कंपनियां होती हैं ये, इसलिए इसके अंदर रिटर्न्स आपके थोड़े से कम आते हैं। बाकी अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो रिटर्न्स आपके इसमें भी डिसेंट आए हैं। और अगर आप पोर्टफोलियो इसके अंदर डाइवर्सिफाई करके बनाएंगे ऐसे 4 से 5 ईटीएफ्स के अंदर आप प्रैक्टिकली इसके अंदर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपका जो है पोर्टफोलियो एक दिन कॉर्पस आपका ऐसे बढ़ता हुआ आपके कॉर्पस की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छा गेन दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप अर्ली रिटायरमेंट का प्लान भी कर सकते हैं और एक डिसेंट कॉर्पस के बाद आप उसके बाद उसको छोड़ भी सकते हैं ताकि आप इसका ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।